हेलो दोस्तों, मैं तक्सर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। चलिए क्लास 8 चैप्टर नंबर 7 का थ्योरी की इंट्रोडक्शन की ओर चलते हैं। छठा एक्सरसाइज का तो थ्योरी हो चुका है, अब सातवां को चलते हैं। थोड़ा सा है, वही चैप्टर है, गुणनखंड नहीं है, लेकिन इसमें चलते हैं। देखिए गुणनखंड फैक्टर, यदि कोई व्यंजक या राशि दो या दो से अधिक व्यंजकों या राशियों के गुणनफल हो तो प्रत्येक व्यंजक या राशि के पहले व्यंजक या राशि को हम गुणनखंड कहते हैं। जैसे 2a हो, 2b हो या 6 हो, तो जितने भी संख्या होता है या गुणनखंड के रूप में, जैसे 6 बराबर 2 गुना 3, 2ab 2 गुना a गुना b, तो इस टाइप में यदि हो तो वह जो है सो फैक्टर कहलाएगा। दोस्तों अब देखिए, इसकी खोज अल-ख्वारिज़्मी ने किया था। इसका खोज किसने किया था? अल-ख्वारिज़्मी ने किया था। कम ही उम्र से उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था, लेकिन अलजेब्रा के तौर पर उसका नाम रखा गया, अल-ख्वारिज़्मी का अलजेब्रिक नाम रखा गया। अब देखिए अधिक, यहां देखिए, इसकी खोज मुस्लिम गणितज्ञ अल-ख्वारिज़्मी ने किया था। इन्होंने ही बीज गणित पर पहला किताब लिखा था। सबसे पहले अल-ख्वारिज़्मी ही ने इसका खोज किया था और इस पर इन्होंने किताब लिखी थी। किताब लिखी गई, किताब का नाम था अलजेब्रुबल। मुकाबला के नाम पर ही बीज गणित का नाम अलजेब्रा रखा गया। मतलब उस किताब का नाम था अलजेब्रुबल, मुकाबला के नाम पर ही बीज गणित का नाम अलजेब्रा रखा गया। अब देखो, आपको ये जानकर हैरानी होगी, आपको ये जान करके हैरानी होगी कि इन्होंने ही दुनिया के सबसे पहले पीएचडी की डिग्री ली। सबसे पहले प्रथम पीएचडी की डिग्री लेने वाले अल-ख्वारिज़्मी साहब ही था, क्योंकि ये एक मुसलमान थे, मुसलमान व्यक्ति थे जिन्होंने अलजेब्रा को लिखे हैं। कंप्यूटर से लेकर जितने भी सॉफ्टवेयर ऐप्स है, सभी में अलजेब्रा का इस्तेमाल किया जाता है। उसका अलजेब्रा ने ही खोज किया था। देखिए, दुनिया के सबसे पहले पीएचडी की डिग्री ली अल-ख्वारिज़्मी, दुनिया के सबसे पहले एल्गोरिथम लिखने की शुरुआत की थी। दुनिया में सबसे पहले उन्होंने ही अलजेब्रा लिखने की शुरुआत की थी। आपको बताए थे कि 12 से 14 साल की उम्र में उन्होंने लिखना प्रारंभ किया था अलजेब्रा को। अब देखिए, नोट में दिया है, जो खंड सभी पदों में हो उन्हें एक साथ गुना का चिन्ह देकर लिखे। जो एक पद में है, जैसे कि सभी को ऐसा दिया हुआ एक पद में 2ab, इस सब को गुना में लिखिए। सभी पदों को शामिल गुणनखंडों का गुणनफल ही सभी का यदि गुना करके यदि हम इतना लिख देते हैं तो वही सार्व गुणनखंड होता है। दोस्तों अब देखिए, व्यंजक को सभी पदों को सार्वनिष्ठ गुणनखंड या महत्तम समावर्तक निकालें, यानी गुणनखंड निकालें या महत्तम समावर्तक निकालें। अब देखो, व्यंजक के प्रत्येक पद को सार्वनिष्ठ गुणनखंड के से भाग दें। सार्वनिष्ठ जो गुणनखंड होंगे उससे क्या कीजिए, भाग दीजिए। अब देखिए, भागफल को कोष्ठक के अंदर, देखो भागफल को कोष्ठक के अंदर तथा सार्व गुणनखंड को कोष्ठक के बाहर लिखे। जो देखो, जो भागफल है उसको कोष्ठ के अंदर लिखिए, जो सार्व गुणनखंड है उसको कोष्ठ के बाहर लिखिए। अब देखिए, और जो परिणाम प्राप्त होता है वही अभीष्ट गुणनखंड होता है। दोस्तों अब देखिए, जैसे में 6 बराबर 2 गुना 3, 2ab बराबर 2 गुना a गुना b। अब देखो, x इंटू a प्लस b, एक्स ए प्लस गुना करने x गुना ए एक्स ए, एक्स प्लस एक्स गुना b एक्स बी। अब चलेंगे अगले पीरियड में, चलेंगे एक्सरसाइज 7.1 की ओर चलेंगे। वही फुल गुणनखंड ही है, अलजेब्रिक है, वही अलजेब्रिक है, सार्व गुणनखंड है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद यदि आप फेसबुक देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यदि यूट्यूब देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों। थैंक यू।